हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। और इस टॉपिक को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है हमारे पास। ये जो सर्कल होता है इसमें एक इसका सेंटर होता है। सेंटर मतलब जहाँ से हमने कंपास से जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा जब जहाँ कंपास का जो पिन पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस। और ये सर्कल की होती है डायमीटर, जो जस्ट रेडियस का डबल होता है। यानी जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस इंटू 2 होता है। बहुत सिंपल है। ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बता रहा हूँ। बिना रेडियस के हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रेडियस कुछ ना कुछ सर्कल की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ की टर्म्स देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं सर्कल के अंदर। अगर इसी सर्कल की मैं बात करूं तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैंने पहले टर्म की बात की वो है मेरा कॉर्ड। अगर मैं कॉर्ड की बात करता हूँ तो कॉर्ड किसको बोलेंगे? कोई भी एक लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। यानी ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, ये भी हमारे पास कॉर्ड हो जाएगी। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया डी और ई। ये मैं बिल्कुल आपको की टर्म्स बता रहा हूँ जो बेसिक होते हैं। तो कॉर्ड हमारी क्या है? कॉर्ड है कोई भी एक लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। जो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है हमारी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो होती है हमारी डायमीटर। यानी अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करूँगा, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी, तो वो कॉर्ड कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी डायमीटर। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये कॉर्ड आपको क्लियर हो गया। यानी एग्जाम में क्या होता है, जब थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इन टर्म्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पर फिर बच्चों को दिक्कत आती है कि कॉर्ड क्या है, सेकंड क्या होता है। तो ये की टर्म्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इसमें हमें दे रखा है, अगर हम बात करेंगे इसमें, तो आगे इसमें सर्कल में और भी चीज़ें हैं। एक होता है हमारे पास सेकंड। सेकंड क्या होता है? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से सर्कल के बाहर तक जाती है लाइन, उसको बोलते हैं सेकंड। यानी अगर वो सेकंड बोलेगा आपसे तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी? सेकंड। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड। कॉर्ड क्या थी? कॉर्ड ये थी जो यहाँ से इस पॉइंट तक जा रही है। ये हमारी कॉर्ड थी जिसको मैंने ए बी नाम दे दिया था। ये क्या हो जाएगी हमारी? कॉर्ड ए बी। ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। अब इसमें जो और भी टर्म्स होते हैं जैसे कि टेंजेंट वगैरह, वो मैं जब टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल बेसिक हमने बात की केवल एक तो कॉर्ड की और एक बात की किसकी? सेकंड की। बाकी डायमीटर रेडियस आपको पता ही है। तो चलिए आज सर्कल का सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, उसके बारे में पढ़ते हैं ज़रा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं ज़रा। तो पहले थ्योरम की बात करेंगे, मतलब फर्स्ट थ्योरम। तो सर्कल में जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, थ्योरम नंबर 1। अगर इस थ्योरम की बात हम लोग करेंगे, थ्योरम इसमें ये बोलता है अगर कोई भी सर्कल का सेंटर है और कोई भी कॉर्ड दे रखी है, हमें कॉर्ड दे रखी है, कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं, और अगर उस सेंटर से उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, क्या डाला जाए? परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। बहुत ईजी थ्योरम है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो भी कोई भी सर्कल का सेंटर दे रखा है ओ, और एक कोई कॉर्ड दे रखी है, मान लो इस कॉर्ड का नाम मैं ए भी दे देता हूँ, तो अगर इस सेंटर से मैं कोई परपेंडिकुलर डालूँ, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल जो बनाए, एकदम स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री के एंगल बनाए, तो वो सामने वाली कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर मैं मान के चलिए कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लंबी थी, तो ये कितनी की हो जाएगी? इसका मतलब 5 और 5। तो वो लोग आपसे क्या करेंगे? रेडियस दे देंगे। मान लो ना रेडियस 10 दे दी, तो आपसे डिस्टेंस पूछ लेंगे, सेंटर से कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो ये सेंटर से लेके कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस होता है, ये पूछ लेंगे। अगर आपको ये डिस्टेंस दे रखा है तो रेडियस पूछ लेंगे। अगर आपको रेडियस और डिस्टेंस दोनों दे रखा है तो कॉर्ड की लेंथ पूछ लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही बेसिक है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर और जो सर्कल के अंदर बनी हुई है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, सिंपल
सर्कल आपने ड्रॉ किया यहाँ पर, आप देखेंगे इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो उसने दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ी सी फिगर बड़ी बना देता हूँ मैं। चलिए देखते हैं, ये कुछ सर्कल आपको दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं इसको हम लोग। उन्होंने कॉर्ड दे रखी है, कोई भी कॉर्ड मान लेते हैं, मान लो इसका नाम ए बी दे देते हैं हम लोग। और इसने बोला है जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर की लेंथ है, और रेडियस सर्कल की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको डिस्टेंस बताने नहीं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। इसका मतलब ये कि जो कॉर्ड है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी ये कितनी लेंथ आएगी मेरे पास, अगर मैं इसको y मान लेता हूँ तो इसका मतलब ए वाई की लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 10। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई कॉर्ड दे रखी है हमें और उसने डिस्टेंस दे रखा आपको सेंटर से डिस्टेंस दे रखा कितना, 3 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है हमसे कि जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये लीजिए डिस्टेंस बना देते हैं यहाँ पे, इसको दे देते 3 सेंटीमीटर। रेडियस सर्कल की कितनी है, रेडियस दे रखी है इन्होंने कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो अब यहाँ 5, 3, 4 ट्रिपलेट होता है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लेंथ मिलेगी 4, लेकिन 4 मिलेगी कहाँ से, ये a और x, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये लेंथ 4 है, लेकिन उसने कॉर्ड की लेंथ पूछी है। और मुझे पता है कि जब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो जो कॉर्ड की लेंथ आएगी, जो मेरे पास कॉर्ड की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है कि कॉर्ड है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक कॉर्ड है इन्होंने जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ करिए हमने यहाँ पर, ये लीजिए इसको बना देते हैं 30 सेंटीमीटर। ये 30 दे दिया हमने, इसको नाम ए बी दे दिया। ये 30 सेंटीमीटर की है, और जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, वो है 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8। तो वो आपसे रेडियस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ये 30 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा कितना आएगा, ये 15, और ये वाला भी 15 आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रिपलेट लगाना है। मुझे पता है कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 17। या आप इसको बेसिक से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो r का जो स्क्वायर होगा वो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यहाँ आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 289, और 289 किसका होता है, ये होता है हमारे पास 17 का। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 17। बहुत सिंपल था। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the center or on the opposite side of the center। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला है 2 कॉर्ड है, अगर मैं पहले इसका सेंटर मान लेता हूँ कितना, मैंने इसका सेंटर ओ मान लिया। एक कॉर्ड दे रखी इसने ए बी, ये लीजिए ए बी बना देते हैं, और एक सी डी है, क्या दे रखी इसने, सी डी। तो इसने ये बोला एक तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर की, इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते, ये 6 सेंटीमीटर की है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में उसने 2 कंडीशन दी हैं। पहला तो ये कि अगर सेंटर के सेम साइड में हो, और दूसरा बोला उसने अपोजिट साइड में हो। तो ये जो फिगर है ये है अपोजिट साइड में, इसका जो दोनों कॉर्ड है वो सेंटर के अपोजिट साइड में, ये मेरा सेंटर है, इसके अपोजिट साइड में है ये, किसमें, अपोजिट साइड में। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो यही डिस्टेंस होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, और यहाँ से निकालूंगा तो ये वाला।
और रेडियस कितनी रखी है ना 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए यहाँ पर रेडियस बना देते हैं 5 सेंटीमीटर की, ये 5 है और ये वाली भी 5 है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, हमें पता है परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में तो आपको 5 3 4 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो ये 4 आ जाएगी और यहाँ लगाएंगे आप ट्रिपलेट तो 3 आ जाएगी। इसका तो इन कॉर्ड के बीच में दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी इस वाली जो सेकंड कंडीशन थी इसमें मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स ड्रॉ करी अपोजिट साइड में और पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाया, सीधे डिस्टेंस निकल आया। चलिए सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर दोनों कॉर्ड क्या है सर्कल के एक ही साइड में, यानी अगर इसको मैं सेंटर मान लूँ सर्कल का और एक कॉर्ड जो है वो यहाँ पर होगी और एक कॉर्ड होगी यहाँ पर, इसको मान लेता हूँ मैं कितना, ये हो जाएगी मेरे पास CD, इसको AB मान लेते हैं, ये हो जाएगी AB और ये हो जाएगी CD। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्होंने ये 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, एक 8 वैसे ये वाली होगी। चलिए इसकी की टर्म चेंज कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको AB मान लेते हैं और इसको कर देते हैं भी क्लीन। हाँ अब ठीक है, ये वाली AB को की लेंथ कॉर्ड जो होगी जितनी ऊपर की तरफ बनेगी डायमीटर के पास उतनी बड़ी होगी। तो AB कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी ये तो 8 सेंटीमीटर की है और जो CD दे रखी है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर की है। अब जो उसने दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस पूछा वो ये वाला डिस्टेंस पूछा उसने, ये वाला डिस्टेंस। और रेडियस अभी भी कितनी है, यहाँ पे ये भी रेडियस है और मेरे पास ये भी रेडियस है, ये कितनी है मेरे पास 5। तो मुझे पता है जब मैंने यहाँ पे 8 दे रखी, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं इसको मान लेता हूँ Z, तो AZ की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बाइसेक्ट कर देगी कॉर्ड इस वाले पार्ट को। तो ये 4 निकालूंगा तो 5 4 ये निकल के आएगा कितना मेरे पास 3। और जब मैं इस पूरे वाले में ट्रिपलेट लगाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं है तो मैंने इसको क्या मान लिया x, क्या मान लिया मैंने इसको x। ये कितना है 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि ये भी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये हो जाएगा कितना 3 हो गया मेरे पास। तो 5 3 4 का ट्रिपलेट लगाऊंगा तो मेरे पास जो ये वाला डिस्टेंस आएगा मैंने इसको नाम दे दिया कितना OD। जो मेरे पास OD वाला डिस्टेंस आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा पूरा 4। और जो मेरे पास OZ वाला डिस्टेंस था वो कितना था मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो दोनों कॉर्ड के बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बीच में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना मेरे पास 4 - 3 = 1 सेंटीमीटर। तो दोनों कंडीशन में अंतर था निकालने का, और जबकि हमारे पास ट्रिपलेट था तो बहुत इजीली आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी थ्योरम के बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दो पैरेलल कॉर्ड है 30 16 और दोनों अपोजिट साइड में जिसकी रेडियस है 17। तो अब इसने क्लियर बोल दिया यहाँ पर ही अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में पहले ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर एक कॉर्ड यहाँ पर होगी, एक कॉर्ड यहाँ पर होगी। तो ये तो कितनी होगी मान लीजिए, हमने मान ली 30 सेंटीमीटर की उसने दे रखी है और एक ये हमने 16 मान ली। ये सर्कल का सेंटर होगा और सर्कल की रेडियस कितनी है, ये है 70। तो जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करा तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब कितना है, ये हो जाएगी 15। ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 15 यहाँ से यहाँ तक। तो 8 15 70 का ट्रिपलेट होता था। यहाँ से ये जो लेंथ आई मेरे पास ये कितनी आएगी, OB नाम देता हूँ मैं इसको। ये मेरे पास लेंथ आएगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप जब लगाएंगे तो ये भी कितनी है 17 और ये कितनी है मेरे पास, ये हो जाएगी 8, क्योंकि ये कॉर्ड इसको बाइसेक्ट कर देगी। तो ये हो जाएगा 8 और 8 15 70 का ट्रिपलेट होता है। ये लेंथ कितनी आएगी 15। तो जो दोनों कॉर्ड के बीच में जो लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास कितना 15 + 8 यानी कितना हो जाएगा मेरे पास ये 23। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आंसर 23। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, इसमें उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो CD डायमीटर है और जो सर्कल है उसका सेंटर O है और उस AB पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो AB वाली डिस्टेंस है ये वाली, ये 90 डिग्री है।
इफ़ ए बी की वैल्यू उसने 12 दे रखी है और सी ई की वैल्यू उसने दे रखी है कि 3 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे रेडियस मेरी ये होगी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँगा ये रेडियस होगी मेरी, और ओ से लेके सी तक ये भी मेरी रेडियस होगी। और उसने सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, सी की वैल्यू उसने दे रखी है 3। तो मैं क्या करता हूँ ओ ई को मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रेडियस की जो वैल्यू वो मेरे पास कितनी आएगी, वो मेरे पास आ गई x+3, यानी जहाँ रेडियस है यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी मेरे पास x+3। अब आपको क्वेश्चन करना है, ट्रिपलेट लगाना है यहाँ पर। ये डिस्टेंस जो ए बी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6, क्योंकि मुझे पता परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो जब आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को, अब इसमें क्या करना है आपको, ट्रिपलेट लगाना। ट्रिपलेट कैसा लगेगा इसमें कि जो x+3 यानी रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 9 प्लस का हो जाएगा 2 3 6x, और ये कितना हो जाएगा x² प्लस 36। तो x² से x² कट जाएगा, 36 9 में से कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास कितना 36 ये 27 और 6x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, इसको काट दीजिए, 3 9 या 27, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 9/2 कितनी आ जाएगी 4.5, ये आ जाएगी कितनी 4.5। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4.5। अब जब मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई, उसने क्वेश्चन में पूछा गया, उसने पूछी रेडियस, तो आप देखेंगे रेडियस कितनी आएगी निकल के, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी कितनी, ये रेडियस हो जाएगी कितनी, रेडियस हो जाएगी आपके पास 4.5, यानी x+3 थी, तो यहाँ 4.5 x की वैल्यू पुट करी प्लस 3 प्लस किया, तो कितने हो गया ये 7.5, यही मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। इसमें उन्होंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इस फिगर में हमारे पास एक सर्कल है जिसमें सेंटर क्या है, हमारे पास ओ सेंटर है और ओ सेंटर दे रखा है, और इसमें डायमीटर ए बी है जो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को सी डी एट अ पॉइंट सच दैट सी ई इक्वल्स टू ई डी, यानी ये दोनों साइड के आपस में बराबर हैं। वो वैसे भी थ्योरम से भी क्या होती है, बराबर होती हैं। और ये 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये भी 4 है। तो आपको रेडियस निकालनी, तो ठीक है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये रेडियस है, इसको मैंने x मान लिया, और जो मेरे पास ओ बी की लेंथ है ये भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो ये भी कितना होगा, इसका मतलब ये मैंने x माना है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, जो रेडियस है ये पूरी x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x-4, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये x-4, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे ये मैंने रेडियस को x माना तो ये भी रेडियस होगी, तो ये कितनी हो जाएगी x-4। अब आपको क्या करना है, DOE ट्राइंगल में ट्रिपलेट लगाना है। तो ट्रिपलेट कैसे लगाएंगे, ट्रिपलेट लगेगा आपके पास कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 16 प्लस x² प्लस 16 माइनस का 8x, तो x² से x² कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 32 इधर आएगा, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 8x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी आपके पास 4, x की वैल्यू 4 आएगी, और x ही मेरी क्या थी रेडियस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए मैंने जो आज आपको सर्कल बताया था बिल्कुल बेसिक, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्योरम पे आपको 6 से 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, केवल एक थ्योरम पे बेस है। सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आगे इस पर और वीडियो डालूंगा जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगी, पर पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन करना, ताकि आपको एक एक थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।